बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद अज़ीम ख़ान हूँ। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं मैथ्स विविड सॉल्यूशंस। इस वीडियो में हम सेकंड ईयर मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज नंबर 3.6 का क्वेश्चन नंबर 26 करने जा रहे हैं। ये वाला डेफिनेट इंटीग्रल है। आइए इसकी तफसीलात देखते हैं। जिस इंटीग्रल को एवेल्यूएट करना है उसको डी की को रख लेते हैं। लेट डी बी इक्वल टू इंटीग्रल लोअर लिमिट इज 0 एंड द अपर लिमिट इज पाई बाई 4 एंड द इंटीग्रैंड इज sin x -1 ओवर cos स्क्वायर x dx। इसको हम लिख सकते हैं d इज इक्वल टू sin x -1 cos स्क्वायर x dx। लिमिट्स 0 to पाई बाई 4 इसको लिख सकते हैं हम d इक्वल टू आई से मुराद है इनडेफिनिट इंटीग्रल। इनडेफिनिट इंटीग्रल की पहचान होती है कि उस पर लिमिट्स नहीं लगी हुई होती, और डेफिनेट इंटीग्रल की पहचान है कि उस पर ना इंटीग्रल साइन के ऊपर नीचे लिमिट्स लगी होती हैं। तो ये आई जो है ना, ये अंदर वाला जो इंटीग्रल है, ये ब्रैकेट्स के अंदर ये इनडेफिनिट इंटीग्रल है। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं, वेयर आई इज इक्वल टू इंटीग्रल sin x -1 ओवर cos स्क्वायर x dx। अब हम इस इंटीग्रल को इवेल्यूएट करेंगे। इसमें ये करना होगा कि sin x का डिनोमिनेटर अलग कर दें, 1 का अलग कर दें। तो ये बनेगा i इक्वल टू इंटीग्रल sin x ओवर cos स्क्वायर x माइनस 1 ओवर cos स्क्वायर x dx। इसमें आगे जाके दो कॉज लगा दें, एक कॉज अलग कॉज का देते हैं, एक कॉज साइन के साथ मिला देंगे, एक कॉज जो है वो अलग हो जाएगा। ये ऊपर शिफ्ट होकर सेकंड स्क्वायर बन जाएगा। आई इक्वल टू यूं करेंगे हम साइन x ओवर cos x इंटू cos ऑफ x माइनस ये बन जाएगा सेकंड स्क्वायर x dx। फिर से i इज इक्वल टू इंटीग्रल साइन x ओवर cos x, और एक ये जो cos बच जाता है वो अलग से लिख दें ऐसे करके dx। ये बन जाएगा tan i इज इक्वल टू इंटीग्रल tan x सेकंड x माइनस सेकंड स्क्वायर x dx। इसको दोबारा लिखते हैं i इज इक्वल टू इंटीग्रल सेकंड, इसको अलग अलग कर देते हैं, इंटीग्रल भी सेपरेट करते हैं, सेकंड x tan x dx और माइनस इंटीग्रल सेकंड स्क्वायर x dx। ये आंसर बन जाएगा। सेकंड x tan x किसका डेरिवेटिव होता है? सेकंड का।
यानी कि इसका इंटीग्रल सेकंड हो गया। और ये डेरिवेटिव होता है tan का, tan x, ये आई की वैल्यू होगी। इसको इक्वेशन नंबर 2 कहते हैं और इसको 1 में यूज़ करते हैं। यूजिंग इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 1 वी गेट d इक्वल टू secant x माइनस tan x 0 to π/4। अब हमने लिमिट्स पुट करनी। फर्स्ट ऑफ ऑल अपर लिमिट वी शैल पुट π/4 in place of x, secant π/4 माइनस tan π/4 अपर लिमिट पुट होगी, फिर माइनस लगाएंगे, फिर लोअर लिमिट secant 0 माइनस tan 0 secant π/4 cos π/4 होता है 1/2 स्क्वायर रूट। तो secant जो उसका रेसिप्रोकल होता है तो इसका आंसर बनेगा ओनली 2 स्क्वायर रूट, और tan π/4 का आंसर 1 हुआ करता है, माइनस secant 0 cos 0 1 होता है तो 1 का रेसिप्रोकल भी 1 नहीं होता, tan 0 0। तो इस तरह के ये बन गया 2 स्क्वायर रूट -1 -1। तो फाइनली d की वैल्यू आ गई हमारे पास 2 स्क्वायर रूट -2। दिस इज द वैल्यू ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रल। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप स्टूडेंट्स को ज़रूर समझ आ गई होगी। कुछ बातें होती हैं शुरू में थोड़ी सी याद भी रखनी पड़ती हैं, वैसे ये, अदरवाइज़ आप गैस लगाएंगे। ट्रायल एंड एरर मेथड उसको बोलते हैं। आपके ज़हन में ये भी आ सकता है कि कॉस स्क्वायर जो है इसको मैं 1 माइनस साइन एक्स साइंस के रस लिख लेता हूँ, उसको फिर 1 माइनस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स बनाऊँगा तो -1 माइनस साइन एक्स 1 माइनस साइन कट जाएगा। बाकी जो बचता है ना वो उसका फिर हम नहीं कुछ कर सकते। यानी कि इस तरह के जहन में स्टार्ट में कोई ऐसा ऑप्शन आ सकता है, ये फिर एक्सपीरियंस बताता है कि ये रास्ता दुरुस्त नहीं है। तो ये सब कुछ बातें जो ना आपके एक्सपीरियंस में भी आनी चाहिए, मतलब आपको पता हो कि इसमें यहाँ ये करना है। तो ये प्रैक्टिस जब इंसान करता है किसी भी काम की तो उसको फिर वो पता चल जाता है। ये ऐसे ही है जैसे आप चलते जा रहे हैं, एक ऐसी जगह आई जहाँ पर कई सारी सड़कें निकलती हैं। अब आपको पता नहीं कि वो मैंने जहाँ जाना है ये इनमें से कौन सी सड़क उधर जाती है। आप ऐसे किसी पे चल पड़ते हैं, चलो एक पे चल पड़ते हैं, चलते हैं आगे जाते हैं, आप देखते हैं कि ये तो वो जगह नहीं है। फिर आप क्या करेंगे, आप वापस आ जाएंगे। ये आपने एक ट्राई की और वो आपसे गलती हो गई, वो मकसद आपका ये मंजिल हासिल नहीं हुई, मंजिल पे नहीं पहुँचे जहाँ जाना था। फिर वापस आते हैं, फिर आप दूसरे रास्ते पे चल पड़ते हैं, जो उधर से निकल रहे थे कई सारे रास्ते, उनमें से दूसरे रास्ते पे चल पड़ते हैं। फिर चलते हैं, देखते हैं आगे जाके वो भी ये भी नहीं, वो आप वहाँ नहीं पहुँचे जहाँ जाना था। फिर आप उधर से वापस आए, ये फिर आपसे गलती हो गई है रास्ता चुनने में। इसी तरह तीसरा चौथा, आप सारे रास्ते तकरीबन करते हैं, एक रास्ता जो होता है ना उस पे आप पहुँच जाते हैं तो आप कामयाब हो गए। तो जैसे आपको वहाँ पर रास्ता चुनने में पता नहीं था ना, तो आप ऐसे यूं ही अंदाजे से चल पड़े, चलो देखते हैं, ना हुआ तो वापस आ जाएंगे। इस तरीके को बोलते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल मानी कोशिश करना, कोशिश की और हुआ क्या कि वो रिज़ल्ट हासिल नहीं हुआ, तो हम कहेंगे वो जो हमने मेथड अडॉप्ट किया था या एक रास्ता अपनाया था ना, नहीं सही था, वो उसको छोड़ें, कोई और रास्ता कोई और तरीका लगाते हैं। दूसरे तरीके से भी नहीं हुआ, तीसरे से नहीं हुआ, चौथे से, पाँचवें से, 10वें से, 11वें से, 20वें से नहीं हुआ, आखिर एक रास्ते पे आप कामयाब हो जाते हैं, एक मेथड से कामयाब हो जाते हैं।
तो देखें, अब नेक्स्ट टाइम जब दोबारा वो क्वेश्चन करना पड़ा या वो प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ा, तो फिर आप अब ट्रायल एरर मीन पे नहीं चलेंगे, बल्कि आपको पहले से पता होगा कि इसमें ये वाला रास्ता उधर जाता है। आप फिर डायरेक्ट उसी रास्ते पे चलेंगे जिस रास्ते का आपको पता चल चुका हुआ है। डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल इसी तरह ये मामलात होते हैं यहाँ मैथमेटिक्स के अंदर भी। तो आपके माइंड में आएगा जी, कॉस स्क्वायर को मैं यूँ करता हूँ कि 1 माइनस साइन एक्स लिख लेता हूँ, वो ऊपर से माइनस कॉमन लेके उसको भी 1 माइनस साइन एक्स लिख लेते हैं। 1 माइनस साइन एक्स से कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 1/1 प्लस साइन एक्स। लेकिन 1 प्लस साइन एक्स के ऊपर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी अप्लाई नहीं होती जो हमारे फ़ायदे की हो, जिससे हमें हासिल हो। क्या फ़ायदा हो कि हम उसकी इंटीग्रेशन कर सकें, ऐसी कोई उसके ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी अप्लाई नहीं होती। तो इसलिए ये फिर रास्ता सही नहीं है। कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखने वाला रास्ता सही नहीं है। फिर कॉस स्क्वायर को अलग कर देते हैं, साइन एक्स का बटा अलग कर देते हैं, 1 का बटा अलग कर देते हैं। तो इससे करते करते हमारे पास रिज़ल्ट आ जाता है, इंटीग्रेशन हम करने में कामयाब हो जाते हैं। यानी कि इस तरह की ये इंटीग्रेशन हो जाती है। तो अब हमें पता चल गया कि इस तरह का जो प्रॉब्लम है उसके अंदर हमने ये काम करना है, डिनोमिनेटर सेपरेट करने हैं, ना कि कॉस स्क्वायर को फैक्टराइज करना है, ना कि कॉस स्क्वायर को चेंज करना है, बल्कि हमें ये डिनोमिनेटर सेपरेट करने हैं। यहाँ एक बात आपको बेटे बतानी थी कि हमें कैसे पता चले डिनोमिनेटर सेपरेट करने हैं। ये इसकी वजाहत के लिए बेटे आपको मैंने बताया ट्रायल एंड एरर मेथड। ये जब किसी ने किया था उसने ये ट्रायल एंड एरर वो कर चुका है, तो आप उसको यूज़ कर रहे हैं। ये ऐसे जैसे आप चौक पे पहुँचे, वो रास्ते वाली मिसाल दोबारा कंसिडर करें। वहाँ 4-5 रास्ते निकल रहे हैं वहाँ से। अब एक तो था कि आप खुद ही चल पड़े, जैसे पहली मिसाल थी, नहीं पहुँचे, फिर दूसरे पे चल पड़े, नई बात बनी तीसरे। एक और भी है कि आप चौक पे पहुँचे, वहाँ एक आदमी खड़ा था, आपने उससे पूछ लिया कि यार मैंने वहाँ जाना है, कि भाई मैंने वहाँ पहुँचना है, कौन सा रास्ता जाता है? वो कहता है जी ये। अब वो जब कहता है ना ये, तो उसको कैसे पता है? उसने वो रास्ता देखा हुआ है, उसको पता है कि वो जो जगह आप पूछ रहे हैं वो इस रास्ते पे आती है। इस तरह से आप बजाय खुद ट्रायल एंड एरर लगाने के, आप वहाँ जो जिसको पहले पता है ना उससे पूछ लें या वो खुद बता दे। तो यूँ मैंने आपको बता दिया है कि ये यहाँ पे हम डिनोमिनेटर सेपरेट करेंगे, ना कि कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर में चेंज करेंगे। कॉस स्क्वायर को 1 माइनस मनफी साइन स्क्वायर में चेंज नहीं करेंगे, बल्कि डिनोमिनेटर सेपरेट करेंगे। ये वो अंदाज़ है जिसमें आपने किसी आदमी से पूछ लिया था कि यार कौन सा रास्ता जा रहा है इधर। तो इस तरह ये होता है कि खुद से ही करना हो, किसी से कुछ ना पूछना हो, तो वो ट्रायल एंड एरर होता है। आपने ट्राई की गलती होगी, ट्राई की गलती होगी, ट्राई की गलती होगी, आखिर आप क्या होगा कि ट्रायल करते करते आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। ना भी किसी में सक्सेसफुल हों तो आपको ये ज़रूर पता होगा कि ये जितने रास्ते या तरीके आजमा चुका हूँ ये सारे सही नहीं हैं, ये इस मसले का सलूशन नहीं देते। तो ये खुद से जो कुछ करना हो उसको ट्रायल एंड एरर कहते हैं। ये मैथमेटिक्स के अंदर या साइंस के अंदर जो तहकीक होती है वो ट्रायल एंड एरर से ही होती है। आमतौर पे वो कोशिश करते रहते हैं, भाई ऐसे करके देखते हैं। ये नई नई जो बनती हैं डिवाइसेस बनते हैं, मशीनें बनती हैं, ये ऐसे तो नहीं कि बैठे बैठे उसने मशीन बना दी। नो, वो एक एक चीज़ जो है ना, एक एक चीज़ को आजमाते हैं, ट्राई करते हैं, उसको बना के उसके फ़ायदा देखते हैं, नुकसान देखते हैं, फिर जाके वो फ़ैसला करते हैं कि अब ये वाली चीज़ बना लेनी चाहिए, ये फ़ायदेमंद है। तो ये ट्रायल एंड एरर जाता है। ये जो मॉडल आते हैं मशीनों के या गाड़ियों के, ये भी इसी तरह होता है कि पहले से बेहतर एक कोई बैठने का, गियर का, शीशों का, बॉडी का, उसकी गाड़ी की स्पीड का, जंपिंग से बचाने का, ये कई सारे स्टाइल जो गाड़ी को तो हर साल में वो कोशिश करते रहते हैं।
वो जब कोशिश करते हैं तो वो ये नहीं कि वो की और गाड़ी चला दी, नहीं, वो बनाते हैं पहले, फिर उसको चेक करते हैं कि ये ठीक है, उसमें कोई फिर ख़राबी निकलती, फिर उसको फिर दोबारा से बेहतर करते हैं। यूँ ये ट्राइयाँ करते रहते हैं। इस तरह के वो फ़ैसला करते हैं कि ये वाला जो ऑप्शन या फ़ीचर जो है ये फ़ायदा मंद होगा। तो इस तरह से मैथमेटिक्स के अंदर भी जब लोग ट्राइयाँ कर चुके होते हैं तो वो उस लोगों से भी पता चल जाता है कि यहाँ पर ये काम करना, ये ऐसे होना है। अब पहली दफ़ा तो साइंटिस्ट किस्म के लोग जो होते हैं, जो उसकी हर रूह को जानते हैं उस चीज़ की, वो बनाते हैं चीज़। लेकिन जब चीज़ बन जाती है वो बता देते हैं कि ये ऐसे ऐसे करके है, तो फिर आपने में जो देखा कि बाज़ार के अंदर, मार्केट के अंदर ऐसे लोग भी वो उन डिवाइसेस को ठीक करने के लिए बैठे हुए हैं जिनको बिल्कुल सिरे से पता ही नहीं है। वो कैसे ठीक कर लेते हैं? वो इस तरह ठीक करते हैं कि उनको बता दिया गया है कि ये वाला पुर्जा ये काम करता है, ये वाली तार इधर जोड़नी है, ये करेगी, ये करेगी, ऐसे करके। लेकिन पहली दफ़ा कैसे पता चला था कि ये ऐसे ऐसे करना है? पहली दफ़ा साइंटिस्ट्स ने ही बनाया था उसको, और वो ट्रायल एंड एरर मेथड से ही बना था। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये तरीका बात समझ आ गई होगी जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि ये सवाल के स्टार्ट में ही कैसे पता चल गया कि हमने ये वाला स्टेप लेना है, डिनोमिनेटर सेपरेट करने हैं या कॉस स्क्वायर को चेंज करना है। इसकी वजाहत के लिए मैंने बोला कि ये एक्सपीरियंस हुआ होता है पहले से ही लोगों का। जैसे मैंने आपको बता दिया कि हम डिनोमिनेटर सेपरेट करेंगे। अगर आप ख़ुद से चेक करना चाहते हैं और ये अच्छी बात है, अगर नहीं मैं ऐसे नहीं, जो मेरे माइंड में आता है ना कि ये ऐसे भी करना चाहिए, जैसे करना चाहिए आपके माइंड में आ रहा ना, तो आप ऐसा करके देखें। इससे आपका नॉलेज और अच्छा होगा, आपका माइंड और क्लियर होगा, आपको पूरी समझ होगी कि ये वाला ऐसे करने से ये प्रॉब्लम आती है इस रास्ते में। अल्लाह ताला हम सब को दुनिया और आखिरत में आला तरीन कामयाबी अता फरमाए। अगर आपको बात अच्छी लगी हो, ये मैथ सवाल का तरीक़ाकार समझाने का अच्छा लगा हो, और ये जो कॉन्सेप्ट्स चलता है ट्रायल एंड एरर का, वो आपको मैंने समझाया, वो आपको अच्छा लगा हो, तो वीडियो लाइक कीजिए। शेयर तो हर हाल में करना है, क्योंकि शेयरिंग जो है ना ये तो ज़रूरी है हर हाल में, कि कोई भी फ़ायदे की चीज़ जो किसी को फ़ायदा पहुंचा सकती है ना, उस चीज़ को आम करना, और ख़ास करके उन लोगों तक तो पहुंचा देना जिनसे मुतल्लिका वो चीज़ है। मतलब ये मैथ का सवाल है, और मैथ का सवाल किसको चाहिए? स्टूडेंट्स को। तो आपके जो है वो सराउंडिंग्स में, आपके राब्ते में, आपके कॉन्टैक्ट्स में जितने लोग हैं, आपको चाहिए कि ये वाला क्वेश्चन जो है वहाँ तक फैलाएं। हो सकता है आपकी बेशक पसंद ना हो आपको, वो दूसरे आपके दोस्त को वो पसंद आ सकता है, उसको वो चीज़ समझ आ सकती है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हर इंसान के माइंड से अलग अलग बनाए, अलग अलग इंटरेस्ट्स हैं, दिलचस्पियाँ अलग अलग हैं। चीज़ को कबूल करने की, चीज़ को समझने की, चीज़ को परखने की जो अहलियत है वो सेपरेट है। कोई बंदा किसी से कम नहीं है। अल्लाह ताला ने हर एक को कोई ना कोई खूबी अता फरमाई हुई है। हर बंदा कीमती है। हाँ, वो उस वक्त कीमती नहीं रहता जब वो अना या ज़िद की वजह से अल्लाह के कवानीन की मुखालफत जानबूझ के करने लग जाता है, और अल्लाह के हुक्मों को, अल्लाह की बातों को वो जानबूझ के इग्नोर करता है। उस वक्त ये डेंजरस होती है उस इंसान के लिए बात। अदरवाइज़ अल्लाह ने उसके अंदर ये मुनाफ़क़त या मतलब ये ज़िद ये डाल के नहीं भेजा होता। अल्लाह ताला ने पाकीज़ा इंसान बनाया होता। अल्लाह ताला हर चीज़ दुरुस्त सही बनाता है, क्योंकि अल्लाह ताला गलत चीज़ें बनाने से पाक है। अल्लाह ताला कोई काम गलत नहीं करता। तो इस तरह बेटे वीडियो लाइक कीजिए, फिर शेयर भी कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जैसे मैं वीडियो अपलोड किया करूँगा ना, तो आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा, इत्तला मिलेगी आपको कि जी फ़लाँ वीडियो जो है ना वो अपलोड हो गई है। अगर आप देखना चाहते हैं देख सकते हैं, नहीं देखना चाहते इग्नोर कर दें उसको। तो ये इसका फ़ायदा होगा, मुझे भी फ़ायदा होगा,
और सब्सक्राइबर जब बढ़ेंगे तो वो एक मतलब इनकम के हवाले से फ़ायदा होता है। चैनल जो है वो मोनेटाइज हो जाता है, उससे पैसे मिलते हैं फिर चैनल चलाने वाले को, तो मुझे ये फ़ायदा होगा। वैसे मैंने शुरू तो इसलिए किया हुआ कि ये स्टूडेंट्स के लिए जो मेरे पास नॉलेज है या इल्म है जो अल्लाह ताला ने मुझे अता किया ना, ये मैं यूट्यूब पे रख दूँ, पूरी दुनिया में जहाँ जिसने भी कोई फ़ायदा उठाना होगा उठाता रहेगा। तो ये जो मोनेटाइज होना है ना, ये बाई प्रोडक्ट है, यानी कि ये तो काम करना ही करना है। अगर मोनेटाइज हो गया तो ये एक एक्स्ट्रा फ़ायदा है जो हमें मिलेगा। अल्लाह ताला हम सब को एक दूसरे के भले के काम बढ़ चढ़ कर करने की तौफीक अता फ़रमाए, और अल्लाह ताला हमें दुनिया और आखिरत में आला तरीन दर्जे की कामयाबी अता फ़रमाए। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।